द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आ जाएगा 40 का सी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू वर्क, वर्क और टॉर्क का सेम होगा, तो m1 L2 T⁻², 41 का आ जाएगा ए। आगे जाते हैं हम लोग, 41 तक हो गया। ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी हम लोग ने निकाल दिया है फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में पिछले बार निकाला था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का कैसे निकालोगे, L इज इक्वल टू फ्लक्स बाई आई निकालोगे, L इज इक्वल टू फ्लक्स बाई आई होता है, तो आप निकाल दो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, सी। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी सेम आएगा, खाली 43 का मुझे लग रहा है, वेट, फर्स्ट टू ऑप्शंस का तो सेम डायमेंशन है, ये ओरली कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे, एनर्जी m1 L2 T⁻² पर यूनिट वॉल्यूम L3, तो ये हो के -1 आ गया यहाँ पे, L⁻²। फोर्स क्या हो गया, m1 L1 T⁻², और नीचे पर यूनिट एरिया दिया है L², ये कैंसिल हो गया, इधर भी L⁻², तो ये तो सेम आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई V इज इक्वल टू आई आर, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट, आई इंटू आर। ओके, आई रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन, चार्ज L3, आई को हम लोग Q/T लिख सकते हैं, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V/I। V को हम लोग लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज इंटू आई, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू आई, ये टर्म आई था, तो आई से आई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, वर्क डन अपॉन L3 मतलब एनर्जी अपॉन L3, जो कि इधर आ रहा था, एनर्जी अपॉन L3 मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तीनों सेम है, तो बचा क्या ये, तो यही गलत होगा, मतलब ये मैच नहीं करेगा तीनों से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वापस पूछ लिया यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोग निकाल देते हैं mvr, मास m L⁻1 T⁻−1 L⁻1, तो m1 L2 T⁻−1 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ऑप्शन नंबर बी। C इंटू आर, सी आर डिनोट्स द कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी आर, आर सी क्या हो जाएगा, आर सी इज द टाइम कांस्टेंट फॉर एल आर सर्किट, सॉरी आर सी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 45 का ए। द एरिया, अभी आगे मेजरमेंट्स के ऊपर, मेजरमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, डायमेंशन तो सर जल्दी हो जाएंगे, और अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो फटाफट आपके राइट्स भी हो जाएंगे फटाफट। तो द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस मच, ब्रेथ इज दिस मच, राउंडिंग ऑफ टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो यहाँ पे 55.3 इंटू 25 करना पड़ेगा। फिर ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद, मैं आपको बता देता हूँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं कि इसके बाद मतलब मिनिमम डिजिट किस में मिनिमम है, इसमें मिनिमम डिजिट्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो अपने आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स किधर दिख रहे हैं आपको, इधर, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है पूरी, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 3 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर ये ऐड करना रहता तो हम देखते थे कि पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने डिजिट्स तक है, तो इधर ऐड करना रहता तो हमारे पॉइंट के बाद 1 आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हो सकता था अगर एडिशन करना रहता तो। A screw gauge gives the following reading, तो हमें क्या निकालना है, 1 mm मेन स्केल corresponds to 10 division on circular diameter of the wire used for the above is। अच्छा, diameter of the wire मेजर किया, उसका मेजरमेंट क्या आएगा वो निकालना है हमें। तो स्क्रू गॉज का मेजरमेंट इतना नहीं रहता है, हमेशा यही रहेगा स्क्रू गॉज का मेजरमेंट। इनमें से अभी क्या रहेगा वो देखो, तो मेजरमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, मेजरमेंट हम लोग लिखेंगे MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस लीनियर स्केल रीडिंग इंटू LC। तो हमें क्या बोला है, 1 mm करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन,
1 mm करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन. 1 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में पूछा है. तो 10 सेंटीमीटर. ओके, 1 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर. तो 10⁻³ मीटर को सेंटीमीटर का 1 मीटर 100, 10⁻1 आ जाएगा. 10⁻1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 डिविजन्स. तो 1 सेंटीमीटर में कितना डिविजन्स है, आपके आ जाएंगे 1000. ओके, तो आपका लीस्ट काउंट क्या हो गया, एक डिवीजन का क्या हो गया, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10⁻1 बाई 1000 सेंटीमीटर. तो ये 0.0001 सेंटीमीटर ये आ गया. तो मेन स्केल रीडिंग कितना है अपना 0 प्लस लीनियर स्केल रीडिंग कितना है 52 इंटू 0.0001. तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें. ओके, टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय क्लॉक गिवन दिस द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द ऑब्जर्वेशन इज. ऐसे क्वेश्चंस थोड़े टाइम कंज्यूम करेंगे, बट अगर आपको मैथ सही से आता है, प्लस माइनस सही से आता है, तो आपको हो जाएगा फटाफट. तो देखते हैं क्या पूछा है इन सब का. परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज एरर. तो पहले बात तो आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा अपन उसका नेट इन ट्रू वैल्यू इंटू 100 करना पड़ेगा. इसको कैसे करते हैं, पहले तो आपको इसको सबको ऐड करके मीन निकालो, आर मीन. फिर मैं इसको फ्लो बता देता हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना. क्या करोगे, सबसे पहले इन सब का ऐड करोगे, मीन निकालोगे. 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 5 रीडिंग से. तो ये हो गया आर मीन. फिर सब में से आपका एरर निकलेगा. तो रीडिंग फ्रॉम 1, एरर इन रीडिंग 1, तो आ जाएगा आर रीडिंग माइनस आर एम. तो आपको कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, कहीं नेगेटिव मिलेगा. फिर डेल्टा आर का मीन निकालोगे आप. डेल्टा आर का मीन निकालोगे, ये जो मिला रहेगा सब पाँचों रीडिंग में, ये प्लस कर दोगे डिवाइड बाई 5. डेल्टा आर मीन निकल गया. तो डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर. आप ट्राई करना, इजी है, हो जाएगा. टेकिंग अकाउंट इन द इनसिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मीटर माइनस दिस. तो 9.9 और 0.0099. ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर तो हमने बोला था कि प्लस माइनस में इसके बाद जितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए डेसिमल के बाद. तो 49 का इसमें क्या आएगा, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम कितने हैं, इसके बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं. दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर पॉइंट, इसमें 2 हैं, इसमें हो जाएंगे 4. तो 2 आने चाहिए, आंसर में 2 आना चाहिए. तो आंसर ये आ जाएगा 0.98, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें 4 हो गए ऐसा. स्क्रू गॉज हैज़ अ लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm. 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल. द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज. पिच क्या होता है, पिच होता है पिच इज नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन. पिच का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन अपॉन ये. बट हमें लीस्ट काउंट दिया है ना, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ. लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन डिवीजन ऑन मेन स्केल्स, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो हमें लीस्ट काउंट दिया, तो पिच का फॉर्मूला इधर से आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन दिया रहता, नंबर ऑफ रोटेशंस अपॉन डिस्टेंस मूव्ड अलोंग ये रहता था. ये हम लोग ये कर सकते थे. इसकी ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन. पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, हमें ये दिया. तो एल सी इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल. तो एल सी इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन आ जाएगा. एल सी कितना है 0.01 mm में ही दिया, तो मल्टीप्लाई मत करो. और 50 डिवीजन 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.5 mm आ रहा है मुझे. दिस इज द करेक्ट आंसर. इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज. ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं, ये सब मैं नहीं कराने वाला, ये बच्चों वाले के क्वेश्चन है ABCD में. तो एक करा के बता देता हूँ. 2 1, इसमें 2 है ना, पावर आगे आ जाएगा, इसमें कितना एरर है वो पावर आगे आ जाएगा. B का उसमें कितना एरर है 2. फिर पावर आगे आ जाएगा C का, कितना है 1/3. मल्टीप्लाई डिवाइड हो सब ऐड होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऊपर है कि नीचे. 3 प्लस रिलेटिव 3 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 2. ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 12.
तो 12 + 4 16 हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट इज द मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर of n divisions per centimeter, n divisions of 1 year scale considered with n minus division of main scale, the least count of the 1 year scale। ये मैंने यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में भी बताया था कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल रीडिंग 1 MSR, या तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन हमें पहले तो क्या दिया है वो इक्वेट करना रहता है कि मेन स्केल में क्या दिया है n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। मेन स्केल का क्या है n डिविजन्स 1 MSD क्या है n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, ये एक MSD हो गया। फिर हमें क्या बोला है n VSD मैचेस विथ n-1 MSD। ओके, तो 1 VSD का वैल्यू निकाल दो आप, n-1 अपॉन n MSD। तो MSD माइनस n-1 अपॉन n MSD, ये आ गया। MSD कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस n-1 अपॉन n। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में MSD का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा n-1 अपॉन n इंटू MSD। क्या आ जाएगा, n-n कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा -1/n इंटू MSD। क्या आ जाएगा, MSD क्या है 1/n। ओके, ये मुझे माइनस आ रहा है, 1 MSD माइनस 1 VSD MSD nth डिविजन ऑफ coincides with, तो n VSD शुड coincide with n-1 MSD। तो 1 VSD हो जाएगा n1 माइनस n। ओके ठीक, हाँ समझा क्या गलती किया हम लोग ने कि इधर माइनस है ना, ये माइनस इधर हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा इधर, ये खाली गलत हो गया इस केस में। ओके, ये हो जाएगा 1 MSD का वैल्यू। नाउ इसके बाद हमें क्या पता करना है कि MSD का वैल्यू कितना है। ओके, एक MSD हमें दे के रखा है कितना, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है 1/n। तो 1 MSD आ जाएगा n सेंटीमीटर, 1/n आ जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/n स्क्वायर। 52 का डी करेक्ट ऑप्शन है। ये कैसे निकाला MSD, हमें क्या दिया है, देखो जनरल यूनिटरी मेथड कैसे लगाया, हमें दिया है कि n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। n डिवीजन कैसे, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, इसका यही मतलब है ना, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो एक डिवीजन का लेंथ तो MSD होता है, मेन स्केल रीडिंग का एक डिवीजन का लेंथ, तो 1/n हो जाएगा, 1/n सेंटीमीटर। तो इसको इधर डाल दो, 1/n स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। फिर वापस ये आ जाएगा, स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 स्क्रू गेज को यूज़ करके, इतना लीस्ट काउंट वाले को। फिर द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 25, कंसाइड विद द रेफरेंस लेवल, 0 एरर है दिस मच, द करेक्ट रीडिंग ऑफ द बॉल इज। तो इसमें देखो MSR प्लस LCR मतलब लीनियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट होता है, ये तो आपका रीडिंग आ जाएगा। बट अगर 0 एरर दिया आपको, हमेशा 0 एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लास्ट में। तो MSR कितना है, मेन स्केल रीडिंग कितना है 5 mm, प्लस लीनियर स्केल रीडिंग कितना है 25 डिवीजन कंसाइड कर रहा है विथ लीस्ट काउंट, तो 25 इंटू ये सेंटीमीटर, ये mm में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, ये याद रखना, तो 0.001 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 25/1000, तो मतलब 0.025 सेंटीमीटर प्लस 0.5, तो 0.525 ये आ गया अपना रीडिंग। बट हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 0.004। जीरो स्केल हमेशा जीरो एरर हमेशा माइनस ही होता है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट 0 एरर इज, देखो हमेशा 0 एरर माइनस करना है, -0 एरर,
विथ साइन ले लो, जीरो एरर आपको साइन के साथ दिया है, तो माइनस ऑफ माइनस 0.04 तो आ जाएगा आपका 0.529। तो आंसर कहाँ दिख रहा है क्या? हाँ, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है हमें। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, जीरो एरर को साइन के साथ ले लो, बस इतना ही इसमें लॉजिक था। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसका मैं आपको खाली आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, 14 सेंटीमीटर। आपको वही आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ऐसा कर करके आ जाएगा आपको। ईजी है ये सब क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं होता। नेक्स्ट इज 55th का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है? अ स्टूडेंट measures the distance traveled by a free falling body initially at rest given he uses the data to estimate g, the acceleration due to gravity g, if maximum percentage error in the measurement of the distance is e1 and e2, the respectively percentage error in the estimation of g would be। g में maximum percentage error क्या आ सकता है? ओके तो देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो डिस्टेंस में उन लोग ने मैक्सिमम एरर दिया ना। सबसे पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, उसमें इनिशियली ज़ीरो है क्योंकि हमें डिस्टेंस और मैक्सिमम g से हमें लेना देना है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या पूछा है? ये मैक्सिमम एरर इसमें दिया है, हाफ जी और टी स्क्वायर में दिया है। तो ये हो जाएगा g क्या हो जाएगा? g को अगर इसमें से लिखना चाहे तो टी स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा। तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। तो डेल्टा g बाई जी अगर आएगा और इसमें डेल्टा s बाई s आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये तो हमें मिल गया g का वैल्यू, ये हो गया g का वैल्यू। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है मेजरमेंट ऑफ एरर इन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम में एरर दिया है। तो हम लोग डेल्टा जी बाई जी लिख देंगे 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा एस बाई एस। टाइम का कितना दिया है? E2, ये कितना दिया है? E1, तो E1 प्लस 2E2 आ जाएगा आंसर बी वाला। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। If the error in the measurement of radius of a sphere is this, the maximum possible error in the volume of sphere is 3 into delta error in radius, तो हो जाएगा 6%, 56 का आ जाएगा B वाला। The density of cube is measured and its mass, ये दिया है। The maximum error in mass and length दिया है 4 into 3, the maximum error in the measurement of density would be। देखो, डेंसिटी को क्या हो सकता है? मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको मैं मैक्सिमम डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि वॉल्यूम एल बाई क्यूब हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया? मास में दिया है 4 प्लस 3 इंटू 3, ये 9 प्लस 4, 13% मैक्सिमम हो सकता है, 57 का आ जाएगा 4। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज दिस। काइनेटिक एनर्जी में कितना मैक्सिमम हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें पॉसिबल मैक्सिमम 2 है, प्लस में 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 2 8 मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा, 58 का सी। ये ऐसे ही आते हैं इजी इजी क्वेश्चन। इफ वर्नियर स्केल, हाँ वर्नियर स्केल वाला हम लोग करते हैं। ओके, वर्नियर स्केल रीडिंग n इज इक्वल टू n-1 कंसिडर कर रहा है, क्या दिखा है? वर्नियर स्केल n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ n VSD कंसाइड विद n-1 ऑफ MSD। तो MSD, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? n-1 अपॉन n MSD, ये हो गया। ओके, डिवीजन ऑफ विच इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 1 mm। तो हमें 1 MSD का वैल्यू दे के रखा है 1 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वुड बी, ओके 1 mm दिया है। LC would be 1 MSD minus 1 VSD, ठीक है। तो हम लोग 1 MSD माइनस VSD क्या है? n-1/n MSD। तो ये माइनस है तो साइन वापस याद रखना, MSD इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस अपॉन दिस। तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1/n MSD। n से n कैंसिल,
तो हो जाएगा 1/n/MSD। अभी MSD क्या आ जाएगा, MSD क्या है, 1 mm दिया है, तो वर्नियर स्केल रिवीजन कंसेंट विथ मेन स्केल। ओके, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीस्ट काउंट निकालना है ना, तो ये हमने निकाल दिया 1/n/MSD। फिर आगे इसके क्या करेंगे, हमें इसमें यूनिट्स नहीं दिया है ना कि किस में निकालना है, तो हम लोग नहीं दिया, तो हम लोग मेंस के सेंटीमीटर में निकाल देंगे, क्योंकि 1 - n तो किधर आंसर दिख नहीं रहा है मुझे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिख देंगे। 1 mm को हम लोग 10.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10n सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी से। ओके, अ सर्टेन बॉडी क्या आएगा, अ सर्टेन बॉडी वेज दिस मच, वॉल्यूम इतना है, पॉसिबल मैक्सिमम एरर इन दिस, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज 0.1 ग्राम एंड 0.1 cc, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेंसिटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, मास डेल्टा m/m प्लस 3 इंटू डेल्टा l/l। अच्छा, वॉल्यूम में दे दिया है ना, तो 3 इंटू डेल्टा l/, नहीं, खैर डेल्टा v/v आ जाएगा। तो डेल्टा m कितना है, 0.1 ग्राम, और हमें कितना दिया 22.42, प्लस इसमें कितना दिया है 0.1 cc, और इसमें दिया है 4.4 cc। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेल्टा d आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लो, आपको आंसर सॉल्व करने के बाद 2% आना चाहिए। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको खाली 1/2242 प्लस इसको हटाओ 1/47। ओके, 47 प्लस 2242 अपॉन 2242 इंटू 47, आप इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेट करके आप लेके आ सकते हो, आपको 2% मिल जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी, क्योंकि परसेंट में दिया है हमें। तो इस तरीके से हम लोग ने यूनिट डायमेंशन के सारे फॉर्मूलेस कर लिए।